हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के साथ डिटेल में डिस्कस किया और साथ ही प्लैनेटरी मॉडल फॉर एन एटम और डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को भी जाना। इस वीडियो का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल और इसके मेन पोस्टुलेट्स को। नील बोहर ने में स्टेबिलिटी और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन करके डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को रिमूव किया और एक नया एटम का मॉडल पेश किया जिसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। याद रखें कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल बेस करता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स ये हैं। Electrons revolves around the nucleus in a specific circular paths called orbit, shells और energy levels। यानी इलेक्ट्रॉन्स एटम में मौजूद न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ्स पर और इन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट्स, शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। Each orbit has a definite energy which increases with the increase in the distance from the nucleus, hence orbit is called as energy level। यानी हर ऑर्बिट की एक मुकर्रर यानी डेफिनेट एनर्जी होती है और ये जितना ज़्यादा ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता जाता है इतनी ही ज़्यादा इसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। जैसे कि इस एटम की डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है एंड ये सेकेंड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा इसकी एनर्जी कम होगी, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी जो होगी ज़्यादा होगी। यानी जितना ज़्यादा ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि एनर्जी की बेसिस पर इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है इसे K, सेकेंड ऑर्बिट को L, थर्ड ऑर्बिट को M, इसके बाद N, O एंड सो ऑन ऑर्बिट्स को नाम दिए जाते हैं। Note that the energy of an electron in an orbit is proportional to the distance from the nucleus. Greater the distance of an orbit from the nucleus, higher the energy of an electron। याद रखें कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है उसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर। जितना ज़्यादा ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि न्यूक्लियस के करीब जो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया इसकी एनर्जी कम होगी, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी इससे ज़्यादा होगी और इसके बाद जो भी ऑर्बिट्स आते जाएंगे इनकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा ऑर्बिट उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। An electron does not lose energy or gain energy until it remains in the same orbit। याद रखें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक एनर्जी को ना लूज करेगा और ना ही गेन करेगा जब तक कि वो सेम ऑर्बिट में मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एटम में मौजूद ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इस फर्स्ट ऑर्बिट में देख सकते हैं, ये जब तक इस ऑर्बिट में मौजूद रहेंगे इनकी एनर्जी सेम रहेगी। इसी तरह जो सेकेंड ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी सेम रहेगी जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में मौजूद होंगे। यानी ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करेंगे ना ही लूज करेंगे जब तक कि ये सेम ऑर्बिट में मौजूद रहेंगे। An electron absorbs energy when it jumps from lower to higher energy level and radiates or emit energy when it jumps from higher to lower energy level। याद रखें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एटम में देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट एंड ये सेकेंड ऑर्बिट है। जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी में मूव करेगा तो इसके रिजल्ट में ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना हायर एनर्जी लेवल होगा उतना ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होती है। हायर एनर्जी लेवल पे जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल से तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रेडिएट्स या इमिट करेगा एनर्जी को, यानी वो एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल या ऑर्बिट में मौजूद होगा और ये फर्स्ट शेल की तरफ मूव या जंप करेगा यानी लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करेगा तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी को रेडिएट करेगा या इमिट करेगा ताकि वो लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि लोअर ऑर्बिट जो होता है इसकी एनर्जी कम होती है। यही वजह है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करता है तो ये एनर्जी को इमिट करता है, रिलीज करता है या फिर रेडिएट करता है।
The energy of the light emitted is equal to the difference between the energy of the two orbits. यानी एनर्जी ऑफ द लाइट इमिटेड इक्वल होती है हमारे पास टू ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफरेंस के, जिसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ डेल्टा E रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एनर्जी को, जो कि टू ऑर्बिट्स के दरमियान हमारे पास एनर्जी डिफरेंस को बताता है, और ये इक्वल होता है हमारे पास E2 जो कि हमारे पास सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होगी, और E1 हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी। इन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है इसे हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है The electrons revolves in only those orbits for which the angular momentum of an electron is integral multiple of h by 2 pi। यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जहां पर हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो हमारे पास h by 2 pi होगा। सो यहाँ पर मौजूद h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू इक्वल होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक क्वांटम थ्योरी, any moving body taking a circular orbit has an angular momentum equal to the product of its mass m, velocity v and the radius of an orbit r। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल बेस करता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी हमें ये बताती है कि कोई भी बॉडी जो कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करता है उसका एक खास एंगुलर मोमेंटम होता है, और ये मोमेंटम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m, वेलोसिटी v एंड द रेडियस r के। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहाँ पर मौजूद n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को, और ये नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकता है। सो इन एजम्पशन, पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट की बेसिस पर बोहर ने हाइड्रोजन एटम के मॉडल को प्रेजेंट किया। बोहर का ये एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए और उन तमाम एटम्स या आयंस के लिए जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।